नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब इस योजना के भीतर 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह मिलती है, लेकिन कुछ बहनों के खाते में यह पैसा नहीं आ रहा है। तो क्या वो दो कारण हैं जिसके चलते पैसा नहीं आ रहा है, और इसके लिए आपको क्या कराना होगा ताकि आपका पैसा आना शुरू हो जाए? तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। फायदा क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियोस अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। और एक ये बहुत बड़ी समस्या है। अब समस्या क्या है कि देखिए, पैसा तो नहीं आ रहा है। अब माता बहन जब बैंक में जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि यहां से तो सब आपका सही है। समस्या क्या है पहले वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिए, ये हमने रिपोर्ट निकाली है, आप खुद भी देख सकते हैं। इसके लिए किसी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप आवेदन एवं भुगतान की स्थिति में जाकर के खुद भी देख सकते हैं कि आपका पैसा कैसे नहीं आ रहा है ना। तो मैं यहां से आपको, हमने ये रिपोर्ट निकाली है। तो प्रथम कारण आप एक देखेंगे, जो सबसे बड़ा कारण है कि आपके आधार नंबर को डीसीड कर दिया गया है एमसीआई मैपर, एनपीसीआई मैपर के से, जिससे आपका पैसा नहीं आ रहा है। तो अब जब बैंक में आप जाते हो तो वहां पे आपसे बोला जाता है कि भैया आपका तो यहां से डीबीटी एक्टिव है, लेकिन यहां पे डीबीटी आपका एक्टिव नहीं हुआ है और आपका आधार नंबर डीशीट कर दिया गया है एनपीसीआई मैपर से। तो आप बैंक में जाइए। अब बैंक वाले बोलते हैं कि भाई यहां से तो हो गया। तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें। अगर बैंक वाले ही बोलते हैं भैया यहां से हमारा सब ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, आप एक नया अकाउंट ओपन करा लें और खाता आप खुलवाएं पोस्ट ऑफिस में। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलता है ना, वो खाता आप खुलवा लीजिए, क्योंकि जब वो आप खाता खुलवाएंगे फिंगरप्रिंट से आपका अकाउंट ओपन होता है और उसमें हाथों हाथ डीबीटी आधार लिंक दोनों सर्विसेज हो जाती हैं। तो आपका उस खाते में डीबीटी हो जाएगा, आधार लिंक हो जाएगा और आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर आपका डीबीटी पहले से था और आधार को डीशीट कर दिया है तो आप नया खाता खुलवा लीजिए। हाँ, अगर किसी का खाता तो खुला है लेकिन आधार लिंक नहीं है, डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिए, अपने बैंक जाइए और बैंक जा करके वहां पे डीबीटी और आधार लिंक के लिए रिक्वेस्ट का जो फॉर्म आता है वो आपको भरना पड़ेगा। बैंक की तरफ से आपका डीबीटी आधार लिंक की प्रक्रिया कर दी जाएगी और फिर आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब कई खाते क्या होते हैं कि इनऑपरेटिव होते हैं, वहां पे वो लेन देन ही नहीं कर रहा है ग्राहक, तो इसके कारण से अकाउंट ब्लॉक भी हुए हैं, जिसके चलते पैसा नहीं आया है। तो ये मुख्यतः दो तीन जो कारण हैं इसके चलते पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर बैंक वाले आपसे कहते हैं कि यहाँ से आपकी सारी चीज़ें सही हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है और इस तरीके का एरर आपके स्थिति में शो हो रहा है, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि उसमें हाथों हाथ आपका डीबीटी और आधार लिंक हो जाता है, ताकि जब नेक्स्ट आपका पैसा डले तो आपकी वो किस्त आ जाए। और ये जो किस्त आपकी छूट गई हैं, जब दोबारा इन्हें पेमेंट प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, इन पेमेंट को जो फेल्ड हुए उनको दोबारा से जब प्रोसेस किया जाएगा तो ये किस्त का पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो आप विशेष चेक कर लीजिए, अगर डीबीटी नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। यही दो मुख्य कारण हैं और उपाय भी मैंने बता दिए कि आपको क्या करना है। तो ये करा लीजिए, निश्चित ही आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका कोई और सवाल है या कोई और समस्या है तो भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।